हेलो 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 हेलो। नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चों के लिए। बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं सर मैं मेला घूमने नहीं गया आपके क्लास के कारण। सॉरी भाई, मैं तेरे को मेला घूमने नहीं जाने दिया, मैं भी तो नहीं गया हूं। दोनों भाई नहीं गए हैं, ऐसा थोड़े कि तू सिर्फ नहीं गया है, हम भी नहीं गए हैं भाई। तो दोनों भाई इस बार मेला नहीं करेंगे, अगली बार मेला होगा इंडियन रेलवे के साथ। तू तो चला जाएगा, मैं तो फिर यही धंधा करूंगा। कोई बात नहीं, किसी मेले में मिलेंगे प्रणाम सर के साथ। क्या एकदम सर टेंशन नहीं लेना है। मैं चाहता हूं कि मैं अपने फैमिली के साथ जब जाऊं तो किसी मेले में तू मेरे को यह बोलता हुआ मिले कि मैं सर इंडियन रेलवे में जॉब करता हूं। इसी में 1% की सहयोग मेरी भी होगी, तो प्रणाम सर तो बोलना पड़ेगा आपको। तो कोई बात नहीं सर, इस बार मेला हम लोग नहीं करेंगे, अगली बार मेला करेंगे सर। अगली बार वैसा मेला करेंगे मां कसम, जब जेब भी अपना होगा और जलेबी भी अपनी होगी। अपना जेब अपनी जलेबी, कब तक खाएंगे पापा की जलेबी। इसलिए सर इस बार जो आप मेहनत कर रहे हैं ना, बस उस बार के लिए कि अपना जेब और अपनी जलेबी, ठीक है, अगले नवरात्र में। इस बार लेकिन सर आपका समय, आपकी पढ़ाई, अगले साल अपना जेब अपनी जलेबी। देखो कितना अच्छा टैगलाइन बनाया है, एक बनाना तो कम्युनिटी के लिए। इस साल क्या, अपना समय अपनी पढ़ाई, अगले साल अपना जेब अपनी जलेबी। ये अगले नवरात्र की बात है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप सबों को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं, सबको नमन है सर, नमस्कार है। आइए हम लोग प्रॉमिस के अनुसार, आज देखो हम नहीं गए हैं क्योंकि हमें पता था कि बच्चे आज पढ़ेंगे, कल पढ़े ना पढ़े, कल तो 10वीं, हमको देखो चला पता नहीं था कि आज अष्टमी नवमी दोनों है ना, तो गड़बड़ हो जाता। हम सोचे तो चलो कल नवमी है, परसों 10वीं होगी, यहाँ तो गड़बड़ हो गया यार, आज अष्टमी नवमी दोनों है। माता को प्रणाम। और मैं अभी तक नहा नहीं पाया हूं। पूजा तो छोड़ दो, मेरा मानना है चला कर्म ही पूजा है, जो कर्म मैं करता हूं ना वही पूजा है। मां कभी ये कह रही होगी कि बेटा तू नहा लेना और मेरे को धूप दीप अगरबत्ती दिखा लेना, तभी मैं तेरे को बेटा समझूंगी। मां ये कहती है कि आज के दिन तू कुछ अच्छा कर ले, किसी की मदद कर ले, वही तेरी पूजा है। ये मेरा मानना है, ठीक है। तो सबकी अलग अलग मान्यताएं, मैं उस पर कमेंट्स नहीं करूंगा, लेकिन मेरा मानना है कर्म ही पूजा है, कर्म ही भगवान है। आप अच्छे कर्म करिए, यही आपके लिए बेहतर होगा। आइए सर हम लोग सीधा प्रश्न की दुनिया में चलते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कहता है कि जब, एकदम आराम से, आज पीरियोडिक टेबल के कुछ खास प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे सर। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन कहता है सर कि जब 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 कहता है, क्या कहता है सर? कहता है जब तत्वों को, जब किसको चला, जब 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 तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का लगभग औसत होता है। इस नियम को जाना जाता है, इसको हम डेबोरिनर का ट्राइड्स कहते हैं सर। आप कहिएगा ये डेबोरिनर का ट्राइड्स क्या है? डेबोरिनर का तिर्यक नियम कहते हैं। ये क्या कहता था? ये कहता था कि लिथियम जिसका द्रव्यमान 7 है, सोडियम जिसका द्रव्यमान देखो 23 है, पोटेशियम जिसका द्रव्यमान 39 है। ये कहता था कि लिथियम और पोटेशियम, ये हो गया सर पहला तत्व, ये हो गया अपन का दूसरा तत्व, ये अपन का हो गया तीसरा तत्व। तो ये कहता था कि पहले और तीसरे तत्व का जो औसत होगा ना द्रव्यमान का, वो दूसरे तत्व के बराबर होगा। ध्यान देना, पहले। अच्छा एक बात बताइए, YouTube पर ये एसके झा की प्रेमिका के नाम से किसी ने चैनल बनाया हुआ है और ये गलत है, ठीक है, ये कंप्लीट फेक आईडी है। ऐसी क्या बोले हमको तो बोलने में भी बड़ा अजीब लगता है। ये कौन है, इतना कमेंट्स करता है वो हर वीडियोस पे, और उसने अपना चैनल बना के रखा है एसके झा की प्रेमिका। ये क्या नाम है यार, और कोई नाम नहीं सूझता है तुम लोगों को। लिथियम 7 है, पोटेशियम 39 है। तो कहता है
कि तीन ही तत्व के लिए वैलिड था कि पहले और तीसरे तत्व का जो औसत होगा ना वो भार वो दूसरे तत्व के बराबर होगा। देख लो तुम, पहले का 7 है, तीसरे का 39 है, 7 + 39/2 = 23, वो 23 होगा बीच वाले का। 7 + 39 = 23, ठीक है। 7 + 39/2 = 23। अब ध्यान देना, कहते हैं कि क्या कहता है, जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार, ये जो बीच वाला तत्व है सोडियम, उसका परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार, अन्य दो तत्व हो गए ये और ये, कि लगभग औसत होता है, इन दोनों का जो औसत होगा वो ये हो जाएगा, इसका परमाणु भार के बराबर हो जाएगा। देन व्हाट इज द आंसर? आंसर हो जाएगा, इसी को हम डेबोरिनर का ट्राइड कहते हैं, डेबोरिनर का त्रिक नियम कहते हैं। यू विल गेट द आंसर, ठीक है। आप इसको सर कम से कम और सबको लिखिए, नहीं लिखिए, कहेगा डेबोरिनर के ट्राइड में अगर पहला तत्व लिथियम है, दूसरा तत्व पोटेशियम है, तीसरा तत्व पोटेशियम है, तो दूसरा कौन होगा? या आपको कह देगा पहला तत्व लिथियम है, दूसरा तत्व सोडियम है, तो तीसरा तत्व कौन होगा? तो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कि 7, 23 और 39 है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है सर। अगर मान लीजिए लिथियम है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा सर, लिथियम है, हैप्पी नवरात्र सर सबको। सोडियम है, सोडियम हो जाएगा, लिथियम तो हो जाएगा सर। लिथियम की अगर हम बात करें तो लिथियम की अगर हम बात करें तो लिथियम 7 है, सोडियम की अगर हम बात करें 23 है, 11 है, और फास्फोरस की अगर हम बात करें तो 15 है, 39 है। आपको क्या करेगा ना, कह देगा ये पहला और तीसरा पता है तो दूसरे का कितना होगा। देखिए मान लीजिए आपको दूसरा गायब कर दिया, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो मामला गड़बड़ जाएगा ना। मैथ है सर, एकदम मैथ है, कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर पहला 7 है और तीसरा 39 है, यानी आपको पता है दूसरे का द्रव्यमान को, आप मान लीजिए कोई तत्व दूसरा होगा जिसका द्रव्यमान मान लीजिए x है, इसका आपको मांग रहा है, तो आप क्या कीजिए, x बराबर हम कह सकते हैं कि 7 + 39/2। ये जो x होगा मान लेते हैं या कुछ भी मान लीजिए सर, ये y मान लीजिए सर, तो कहेगा अगर दूसरा तत्व का जो द्रव्यमान होगा, दूसरा तत्व का जो द्रव्यमान होगा y, वो बराबर होगा 7 + 39/2। अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और अगर मान लीजिए ऐसा नहीं दिया, तुमको ऐसा दे दिया भाई मेरे कि पहला दे दिया तुमको सोडियम का हो गया 23, 11, और तीसरा तुमको दे दिया 15, 39 फास्फोरस, तो कहेगा ये जो पहला तत्व है, पहला जो तत्व है, इसका द्रव्यमान क्या होगा? तो मान लेते हैं इसका द्रव्यमान x है, तो ये हमको पता है कि 23 इज इक्वल टू, ये जो 23 है द्रव्यमान, इज इक्वल टू 39 + x/2। 23 इज इक्वल टू 39 + x/2। x का वैल्यू निकाल देंगे, ये वैल्यू निकल जाएगा। तो जल्दी से सर इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, एकदम मैथ है सर, कुछ नहीं करना है, आपको बस समझना है। कह देगा कि दूसरा तत्व का 23 तथा तीसरा का 39 है, तो पहला का क्या होगा? तो पहला का क्या होगा? जल्दी से लिख लीजिए सर, यू विल राइट द आंसर। हो गया? हेलो हेलो हेलो, आज बहुत सारे बच्चे आज पूजा मना रहे हैं, वेरी गुड, मनाना भी चाहिए। एगो हम लोग बेवकूफ हैं जो पढ़ रहे हैं ना रे। हो गया? नेक्स्ट, अब सर देख लो अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डेबोरिनर त्रिक सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल है? चला अभी तुरंत अंतरा बोले थे लिथियम और सोडियम शामिल है, तो त्रिक का सदस्य, इसका मतलब अगर लिथियम और सोडियम शामिल, तो 7 है, 23 है, इसका मतलब ये 39 होगा।
कौन निम्नलिखित में से कौन सा डोबेरिनर त्रिक का तीसरा सदस्य है? तीसरा सदस्य है तो तीसरा कह रहा है कि जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल है, तो लिथियम पहला होगा चूंकि इसका द्रव्यमान कम है और सोडियम बीच में होगा, और तीसरा हमको निकालना है। त्रिक का तीसरा मांग रहा है तो तीसरा का हम मान लेते हैं एक्स है। तो तीसरा कह रहा है तीसरा सदस्य कौन है, तो तीसरा का मान लेते हैं एक्स है, और पहला दूसरा लिथियम और सोडियम है, तो लिथियम का 7 होता है, सोडियम का 23 होता है, बटा 2 हो गया। तो यहां से हमको तीसरा का निकल जाएगा, दैट इज 39। तीसरा ऐसे नहीं निकलेगा, रुक जा, चला रही। तीसरा निकालना है तुमको, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा डोबेरिनर त्रिक का तीसरा सदस्य है। कहां जा रहे हो आयुष? तीसरा सदस्य है तो तीसरा को एक्स मानोगे तुम, ध्यान देना, इसको हम एक्स मानेंगे, इसको एक्स मानेंगे तो ये हो जाएगा 23 इज इक्वल टू बीच वाला इज इक्वल टू दोनों साइड वाला इज इक्वल टू 7 प्लस एक्स बटा 2। अब यहां से एक्स निकालेंगे चला तो हो जाएगा 39। एकदम मैथ है, अगर तुम समझ पा रहा होगा। मेरा मैथ उतना बड़ा कमजोर है, तुम फिर से समझाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डोबेरिनर त्रिक का तीसरा सदस्य है, तो तीसरा मान लिए वो एक्स है, कह रहा है जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल था। लिथियम और सोडियम होगा तो ये लिथियम सबसे कम है तो ये यहां हो जाएगा, सोडियम यहां हो जाएगा। तो बता आंसर क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू, इसका एक्स मान लिए, हमको पता है 23 इज इक्वल टू होता है 7 प्लस एक्स, 7 प्लस एक्स बटा 2। यहां से एक्स का वैल्यू निकाल दिया, हो गया। नेक्स्ट कहता है डोबेरिनर के उत्प्रेरक के रूप में डैश पर पहला अवलोकन किया, चला प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किया था, और इसको एडम उत्प्रेरक के नाम से भी जानते हैं। एडम उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। एडम 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 उत्प्रेरक, उत्प्रेरक एडम उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं इसको सर, एडम उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। लिख लो प्लेटिनम के बगल में या एक लाइन लिख लीजिए सर, प्लेटिनम को एडम उत्प्रेरक के नाम से भी जानते हैं। प्लेटिनम को एडम उत्प्रेरक के नाम से भी जानते हैं, लिख लिए। अगला सर आ जाओ। जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया तो कितने तत्व थे? सर देखिए, जब न्यूलैंड चचा ने शुरू किया, जब किसने शुरू किया भाई मेरे, जब न्यूलैंड ने शुरू किया, जब न्यूलैंड ने शुरू किया तो ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 56। और जब मेंडलीफ ने शुरू किया तो ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 63। और जब 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 किसने मोसले ने शुरू किया ना सर, तब ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 114। जल्दी से लिख लो। तुम कहेगा डोबेरिनर के समय ज्ञात तत्वों की संख्या पता नहीं थी सर, डोबेरिनर के समय ज्ञात तत्वों की संख्या पता नहीं थी। हेलो, कहता जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया तब कितने तत्व ज्ञात थे? चला न्यूलैंड ने जब काम शुरू किया 56 था, मेंडलीफ ने 63 और मोसले ने 114। तुम कहेगा डोबेरिनर और दुष्ट था, ओकरा पते नहीं था कितना तत्व है। हो गया। न्यूमेरिकल के लिए सुबह में सर क्लास कीजिए। एक बच्चा लिख रहा है न्यूमेरिकल सर, अरे दुष्ट दानव, 1 घंटा सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए कर दिए कि तू मेरे पे ये ब्लेम नहीं लगाए कि सर आपको न्यूमेरिकल आता है कि नहीं आता है। 1 घंटा सुबह। आज तो सर सैटरडे था तो आज क्लास नहीं था, मंडे टू फ्राइडे है। और सर 25, 26, 27 बंद है, 28 से अपनी कक्षा नियमित समय पर चलेगी। 3 दिन दुर्गा पूजा की छुट्टी सर, क्योंकि बच्चे सर जो भी स्टाफ है ना वो कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। कहता मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक, जैसे इसमें लड़का को मिलता है ना खट से मार देता है वो मोसले, क्योंकि कहता आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार मोसले ने किया था, जबकि वो गलत है। आवर्त सारणी का पहला आविष्कार मेंडलीफ ने किया था। चला देखो हम तुमको दिखाते हैं। अगर कहेगा, ध्यान देना, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक, आधुनिक आवर्त सारणी, तब हम कहेंगे मोसले। आज आपको दिमाग पे ज्यादा लोड नहीं दे रहे हैं सर, पूजा का टाइम है, एकदम आराम से। और अगर कहेंगे आवर्त सारणी, अगर अपन कहते हैं आवर्त सारणी, तो आवर्त सारणी सर मेंडलीफ, या पहली आवर्त सारणी अगर कह दे, पहली आवर्त सारणी, तो कहेंगे मेंडलीफ। जल्दी से लिख लीजिए। हो गया सर, आधुनिक आवर्त सारणी हो गया मोसले, पहली आवर्त सारणी मेंडलीफ।
जल्दी से लिख लो सर, दोनों अलग अलग बातें हैं। आज भी छुट्टी के दिन भी सर इतने बच्चे लाइव हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आज पढ़ रहे हैं सर, हम बहुत सारे बच्चे सर लाइव नहीं देख पाते हैं क्योंकि उनके यहाँ नेटवर्क का इशू रहता है, लेकिन कोई बात नहीं सर, आप रिकॉर्डेड वीडियो अगर देखते हो तो उसमें सर ऐसा नहीं है कि फायदा 100% होना चाहिए, लेकिन कंटिन्यूटी सर मेंटेन नहीं हो पाती, इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूं अगर आप कंटिन्यूटी मेंटेन कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर पाते हो सर तो आपको लाइव करना चाहिए, अगर कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। हो गया। आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले, अब पहली आवर्त सारणी कहेगा तो मेंडलीफ, यहां कह रहा है मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले 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 हो जाएगा मेंडलीफ। अब ध्यान देना सर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीफ आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? तुमको पता नहीं चला? हाइड्रोजन को मेंडलीफ ने आवारा कहा था, हाइड्रोजन को उन्होंने कहा था आवारा। आवारा किसको कहते हैं? जो एक जगह नहीं रहता है। आवारा कुत्ता, इधर उधर घूमने वाला, आवारा आदमी जो इधर उधर घूमने वाला। तो आवारा जब ये शब्द आएगा ना चला, और या निश्चित स्थान जो नहीं मिला वो है हाइड्रोजन। कहिएगा क्यों सर, ऐसा क्यों हुआ मास्टर? तो हुआ ये सर कि मेंडलीफ चचा ने क्या किया, मेंडलीफ चचा ने तत्वों को, मेंडलीफ चचा ने तत्वों को सजाया परमाणु भार के आधार पर, तत्वों को परमाणु भार के आधार पर सजाया, परमाणु भार के आधार पर सजाया, आधार पर सजाया। मेंडलीफ ने परमाणु तत्वों को परमाणु भार के आधार पर सजाया। तो हाइड्रोजन कहता है कि हाइड्रोजन कहता है 1 1 1 2 1 3, इसका अलग अलग का देखो, तीनों का भार अलग अलग है। इसको हम प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम कहते हैं। तो सबका भार अलग अलग है। ये तीनों कहा कि भैया हमको स्थान दे दो अलग अलग, ये तीनों ने कहा कि मेरे को अलग अलग स्थान चाहिए, मैं ऐसे काम नहीं करूंगा। इन तीनों ने कहा कि मेरे को अलग अलग स्थान दे दो। कहा बाप रे बाप, ये जब पीरियोडिक टेबल ही बनाया था हाइड्रोजन के एक स्थान दिया, ये कहा नहीं, जब तुम भार के आधार पर सजाए हो तो मेरा 3 गो है, तीनों का अलग अलग भार है, 3 गो स्थान दो। कहा नहीं होगा ये। इसी के कारण कहता किसका स्थान वो निश्चित नहीं कर पाया, तो कहेंगे हम सर हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का। क्यों कहेगा? क्यों 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 इसने हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं किया? ध्यान देना, पहले इसको लिख लो। मेंडलीफ तत्वों को परमाणु भार के आधार पर सजाया, परमाणु भार के आधार पर सजाया, और हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं कर पाया, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं कर पाया। और सर किस उत्प्रेरक के बारे में इन्होंने खोजा था? प्लेटिनम उत्प्रेरक। कौन सा उत्प्रेरक सर? प्लेटिनम। किसके आधार पर सजाया? परमाणु भार। ये बात को 20 बार पूछा है बोर्ड, इस बात को चला 20 बार पूछा है बोर्ड ने। कैमूर की धरती से प्रणाम। जी सर, पटना की धरती से प्रणाम। ये कौन लिख रहा है? हाइड्रोजन, रिया चक्रवर्ती। मारेंगे कान के नीचे की। अब देखिए सर, द नेक्स्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा सर? हाइड्रोजन। द नेक्स्ट वन इज, अगला क्या कहता है? सोडियम से क्लोरीन किया और जाने पर परमाणु का आकार। इसको हम लोग अपन पेंडिंग में रखते हैं, इस पर बाद में चर्चा करेंगे, जब आकार पर आएंगे तब। इसका आकार का 3 क्वेश्चन और दिया हुआ है आगे। 7 हमने पेंडिंग में रखा है, ये मत बोलना 7 बताओ 7 बताओ, 7 पेंडिंग में है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व के समूह को बाद में तालिका में स्थान मिली? सर देखो, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, इसको बाद में स्थान मिला। पीरियोडिक एलिमेंट था स्कैंडियम, एक्चुअल एलिमेंट डिस्कवर्ड लेटर। यानी कि ये जो आधुनिक आवर्त सारणी में बाद में इसको स्कैंडियम नाम दिया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। सर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो उसमें नाम दिया गया स्कैंडियम। जबकि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल बोले थे पीटी में, वो था इक्का बोरोन। जो बाद में चल के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मोस्ले का था उसमें था
पहले था डोवेरिनर का, फिर आया न्यूलैंड का, फिर आया मेंडलीफ का, फिर आया मोस्ले का। तो सर मॉडर्न पीरियड टेबल स्कैंडियम था, जबकि मेंडलीफ में वो था इक्का बोरॉन, बाद में हुआ वो स्कैंडियम। इक्का एल्युमिनियम गैलियम, इक्का सिलिकॉन जर्मेनियम। ये खूब पूछता है सर, ये इक्का आपको कहेगा इक्का बोरोन को कहा जाता है बोरॉन, लड़का खुद से मारता है बोरॉन, नहीं सर उसको स्कैंडियम। इक्का एल्युमिनियम को कहा जाता है एल्युमिनियम, नहीं सर गैलियम। और इक्का सिलिकॉन को सिलिकॉन, नहीं सर इसको जर्मेनियम कहा जाता है। यही 3 तत्व ऐसे थे सर जो कहा गया कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में स्थान मिला, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को। देख लो कहां है ऑप्शन, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, इसको बाद में स्थान मिला। अब कहेगा सर स्कैंडियम को क्या कहा जाता था, कहेंगे इक्का बोरोन। इक्का गैलियम को क्या कहा जाता था, इक्का एल्युमिनियम। और जर्मेनियम को क्या कहा जाता था, इक्का सिलिकॉन। जल्दी से लिख लो, ये खूब पूछता है। गाड़ी में देखो, एक बार कॉल कर लो। हो गया? हो गया। अब देखिए सर, अगला क्वेश्चन देखो कैसे पूछता है इक्का का। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में, इक्का एल्युमिनियम। सर ये इक्का एल्युमिनियम है, इक्का एल्युमिनियम बोले तो गैलियम, गैलियम आंसर। हो गया? इसको इसीलिए मैंने बोला था लिख लो एकदम। आज सर आपका दिमाग हम हल्का करके रखना चाहते हैं, पूजा वूजा है, ज्यादा लोड देंगे चला को एकदम टेंशन ना हो, इसके लिए एकदम आज लोड नहीं देना है। लेकिन कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं पीरियड टेबल के जो आपको एकदम सर फायदा करेगा। राजस्थान, जी सर राजस्थानी भाई को प्रणाम। हो गया? अगला कहता आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में समूह और आवर्त मौजूद थे। सर आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की अगर बात करोगे तो कितनी है सर, और आधुनिक आवर्त सारणी तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद हैं, बता आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर चला, व्हाट इज द आंसर। यहां पर चला 18 हो जाएगा, ये मिस है 48, यहां 18 समूह और 7 आवर्त हो जाएंगे। देख लो ये 7 आवर्त है, 1 2 वर्ग की बात करो, ये वर्ग है, ऐसे ऐसे गिनोगे तो ये वर्ग है, और ऐसे ऐसे गिनोगे तो ये आवर्त है। देखो कै आवर्त है, 1 2 3 4 5 6 7, तो आवर्त की संख्या हो गई 7। और अगर वर्ग की संख्या की बात करोगे 1 2 3 18। तो सर वर्ग की संख्या 18 है और आवर्त की संख्या कितनी है, 7। इसको घिना घिना के बोर्ड ने पूछा है, तो आंसर हो जाएगा 18 समूह और 7 आवर्त। ये हो गया आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में। अब सर लेकिन मेंडलीफ में अगर बात करोगे, किसमें बात करोगे सर, 7 नंबर हमने छोड़ा हुआ है अभी। मेंडलीफ में बात करोगे ना सर, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, 7 आवर्त और 9 वर्ग थे। अगर मेंडलीफ की बात करो, देखो दोनों हम अलग अलग लिख देते हैं। अगर हम आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, और एक थी मेंडलीफ की आवर्त सारणी, मेंडलीफ आवर्त सारणी। अब आवर्त और वर्ग की अगर हम बात करें तो आवर्त 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 आवर्त, इसमें भी 7 था, इसमें भी 7 था। और अगर वर्ग की बात करें चला, तो वर्ग इसमें था 18 और इसमें था 9। जल्दी से लिख लो, वर्ग की बात करें तो इसमें था 18 और इसमें था 9। ये तुमको सर चला पूछेगा, तुम कंफ्यूजिया जाएगा। जैसे कहेगा मेंडलीफ में कहेगा तो कहेंगे 7 आवर्त और 9 वर्ग। आधुनिक आवर्त सारणी में कहेगा 7 आवर्त और 18 वर्ग। लिख लिए? हो गया? द नेक्स्ट, अगला आते हैं सर, यहां पर खाली एक कर लेना। द नेक्स्ट, अगला कहता है यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है
तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित है? देख चला, एकदम सिंपल है, मैं तेरे को बताता हूं। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करोगे ना, तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करोगे ना, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो अपन लिखते हैं ना, इसमें अगर आवर्त और वर्ग हम निश्चित करते हैं ऐसे, तो देखो कैसे निश्चित करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा है, वर्ग दो तरीके से हम लोग लिखते हैं। चला, एक लिखते हैं रोमन में और एक अंग्रेजी में। तो ध्यान देना, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मेरा 2 8 1 है ना, तो आवर्त हो जाएगा 1, सॉरी 3। आवर्त कैसे गिनते हैं? चला 1 2 3। अगर कक्षा भी गिननी हो ना, तो एक और कॉलम बढ़ा सकते हैं अपन, कक्षा। 1 मिनट, एक और कॉलम बना सकते हैं अपना, कक्षा। तो कक्षा की संख्या कितनी हो जाएगी बता? 1 2 3, 3 कक्षा हो जाएगी। ऐसे गिना, 1 2 3 है तो 3 आवर्त हो गया, 3 कक्षा। वर्ग की संख्या बोलोगे तो 1 है ना, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन देखना, ये वाली सीधे ट्रांसफर हो जाएगी, ये हो जाएगी वर्ग 1, रोमन में हो जाएगी 1 और अंग्रेजी में हो जाएगी 1। ठीक है। और अगर मान लो 2 8 8 है, 2 8 8 है, चला तो ये 8 है ना, तो 1 2 3 ऐसे गिना, 1 2 3, तो 1 2 3 हो गया, तो आवर्त हो गए 3। अब कक्षा भी हो गई 3। अब वर्ग अगर गिनना है ना, तो देख लो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, तो रोमन में हो जाएगा 8। और अगर अंग्रेजी में बात करो, तो अंग्रेजी में हो जाएगा तुम्हारा 8 को हम 18 लिखते हैं और 7 को लिखते हैं 17। ये भी हम आपको सिखा देंगे एकदम। अगर मान लो 2 8 7 है, तो आवर्त की संख्या हो गई 3, क्योंकि 1 2 3। कक्षा की संख्या भी हो गई 3, 1 2 3। और अगर वर्ग की संख्या की बात करोगे ना, तो रोमन में हो जाएगा ये 7, और अगर इंग्लिश में बात करोगे ना, तो ये हो जाता है 17। अभी कैसे होता है मैं तुमको दिखाता हूं, पहले इसको लिख लो, जल्दी से लिख ले भाई, धीरे धीरे अपन सीख लेंगे। आज आप लोग सर पूजा में नहीं जा पाए, मेला में नहीं जा पाए सर, मेरा मानना है कर्म ही पूजा है भाई। कल कर लियो पूजा, कल मैं छुट्टी दे रहा हूं सर, कल परसों और नरसों 25 26 और 27 कक्षाएं बंद रहेंगी। 25 26 और 27 जी भर के घूम ले भाई। हो गया, हो गया। हो गया। द नेक्स्ट, अब देखिए तो सर कहता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित है? तो आवर्त जब ये कह दिया तो गिन लेना 1 2 3, तो तीसरे आवर्त से संबंधित आंसर। 1 2 3 कह दिया ना, तीसरे आवर्त से संबंधित, तो कुछ ना सोच, कुछ ना सोच। हो गया। द नेक्स्ट, अगर कहता है अगला, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, यह आधुनिक आवर्त सारणी में डैश समूह से संबंधित है। समूह कितना हो जाएगा? दूसरा ना, यही तो समूह है, यही तो वर्ग है, यही तो समूह है, यही तो वर्ग है। बता आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। यू विल गेट द आंसर। आवर्त कहता तब कहते 1 2 3, कक्षा कहता तो कहते 1 2 3, तीसरी कक्षा, तीसरा आवर्त। अगला, आधुनिक आवर्त सारणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है। हम चला एक ही टाइप का इसलिए लाते हैं कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल उतना बढ़ जाए, क्वेश्चन का आंक खा जाएगा। ठीक है, आना तो चला लुरपुज में मामला गड़बड़ हो जाता। कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 वाले तत्व को कहां रखा जाता है? चला 281 वाले तत्व को कहां रखा जाएगा? तो चला समूह और आवर्त को हमको खोजना है। तो देखो, तो 281 है, तो तीसरा आवर्त हो गया। आवर्त अगर हम बात करें तो तीसरा। अब वर्ग की अगर हम बात करें, किसकी बात करें अपन? वर्ग की बात करें तो वर्ग कैसा हो जाएगा सर? पहला। अब देख लो कहां है आंसर। आवर्त तीसरा तो हमको कहीं दिख नहीं रहा है, वर्ग पहला हमको दिख रहा है। यू विल गेट द आंसर। दोनों में से जो देता वही आंसर हो जाता। लव यू मेरा भाई लोग। भाई लोग को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। हो गया। द नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 वाला एक तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में समूह कैसा है?
तो समूह चला 8 है, और 8 को अभी मैंने बताया था ये तो 8 रोमन में है सर, लेकिन इसको सर हमने 18 भी कहते हैं अपन, और 7 को 17 कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा 18। लेकिन तेरे से नहीं होगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये 8 7 18 कैसे होगा? विजय सर रुकना है, अभी गाड़ी से चलेंगे हम लोग, बस चलें चलें। हो गया? तो सर आंसर हो जाएगा आपका 8 या 18। और 7 को हम लोग कहते हैं, चला 7 को हम लोग कहते हैं 17। तुम कहेगा कैसे? तो देखो चला, तो यहां लिखा हुआ पहला को हम लोग फर्स्ट ए कहते हैं, दूसरा को सेकंड ए, तीसरा को देखो लिखा हुआ है सब। यहां तुम गौर से आओगे तो देखो 8th ए को 18 कहते हैं, यहां देखो ये 8th ए को 18 कहते हैं, यहां देखो 7th ए को 17 कहते हैं, 6th ए को 16 कहते हैं। इसीलिए चला ये 8 अगर रहता रोमन में तो 8 हो जाता, लेकिन अगर 8 को यहां 18 कहते हैं तो आंसर 18 हो जाएगा। हो गया? अगला कहता उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। चला रे, ये देखो पहला वाला जो तत्व होगा ना, पहला वर्ग का, इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे वाले के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। चारे को जानने हैं, ये 2। इधर आओगे तो इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कक्षा में 7। बस इतने जान। हम बोले तो तुमको चारे को याद करने, कौन कौन? पहला, दूसरा, 7वां, 8वां, इसका सब तत्व तुमको याद रहना चाहिए। हे लीना करो रब से फरियाद, बेटा मैंगो का शरबत राम को दो, या बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इस टाइप का तुम याद करते हो। एगो तो 7th का फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन, और 8 जिसके बाह्यतम कक्षा में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। अब तुमको कह रहा है जिसके बाहरी सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 है मतलब फर्स्ट का होगा। हे लीना करो रब से फरियाद, तो देख लो कौन सा है। हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, देखो कहां है। हाइड्रोजन मैग्नीशियम है तो होगा नहीं, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, हो जाएगा, आंसर मार दे। इसमें तो आर्गन है, ये होगा नहीं। इसमें नियॉन है, ये भी नहीं होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन का आ रहा है, इसका मतलब पहले का होगा। 2 कहता तो दूसरे का होता, 7 कहता तो ये हो जाता, 8 कहता तो ये हो जाता। इतने तुमको याद रखना है। हो गया? जयपुर से मिलके नहीं गए सर, नहीं मिल पाए, इसके लिए सॉरी। मैं फिर आ रहा हूं राजस्थान की धरती पे आपसे मिलने एकदम सर। थोड़ा सा मैं बच्चों का बेड़ा पार लगा दूं, फिर मैं आऊंगा आपसे मिलने। हो गया? द नेक्स्ट कहता है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 है, इसे डैश में शामिल किया जाता है। तो चला रे, अगर 2 8 1 है तो इसका मतलब आवर्त कितना है? आवर्त 3 है। वर्ग कितना है रे भाई? वर्ग 1 है। बता क्या होगा आंसर, किधर है? तृतीय आवर्त समूह 1 नहीं हो जाएगा? यू विल गेट द आंसर। आज तो तू कम से कम ये जरूर सीख गया होगा। अब पलट के देखना, क्वेश्चन मिल जाएगा भाई को। पलट के देखना भाई को, क्वेश्चन मिल जाएगा डायरेक्ट। मैं तो बोलता हूं ओपनली, प्रीवियस ईयर नहीं पढ़ाएं तो मत जाओ उसके पास पढ़ने। डैश की सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या की वृद्धि होती है। चला देखो, ये जो कक्षा है, ये अभी अगर मान लो ये दोनों कक्षाएं नहीं होती तो परमाणु इतने बड़ा होता। अब ये कक्षा बढ़ गई तब इतना बड़ा होगा, अब ये कक्षा बढ़ गई तो इतना बड़ा होगा। इसका मतलब कक्षा की संख्या, या ध्यान देना, केंद्रक से नहीं बढ़ता है आकार, कक्षा की संख्या से बढ़ता है, या इलेक्ट्रॉन की संख्या से बढ़ता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो कक्षा ये बढ़ेगा। हमको ये बता सर, तुम कहेगा गो नहीं कीजिए सर, ये नाभिक है ना भाई, ये नाभिक है। तो अगर ये नाभिक है सर, अगर आप लोग हमें नवरात्र विश करना चाहते हैं तो जब वीडियो खत्म होगा तो मैं चाहता हूं कि आज कमेंट बॉक्स में हमें नवरात्र की बहुत सारी विशेस मिले, और मैं आपको दे रहा हूं। देखो मैं बोल रहा हूं हैप्पी नवरात्र। आपको अगर हमको विश करना है तो मैं चाहता हूं सारे बच्चे आज हमें कमेंट बॉक्स में विश करें हैप्पी नवरात्र। इतना तो मेरे लिए कर ही सकता, इतनी मोहब्बत तो है हम लोगों के बीच। तो देखिए, अगर सर ये कक्षाएं बढ़ेंगी ना तो आकार बढ़ेगा। आकार मतलब त्रिज्या बढ़ेगा। चला देखो, आकार बोले, ये सब हम देखो अभी इसलिए जोड़ देंगे, हम क्वेश्चन देखे हैं, सब पूछा है। आकार बोले, त्रिज्या बोले, ये समानुपाती किसके होगा? या तो इलेक्ट्रॉन बोल दो, या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बोल दो, और या सरजी कक्षा की संख्या बोल दो। कक्षा की संख्या बोल दो, ये दोनों के समान, क्योंकि कक्षा जितना ज्यादा होगा आकार उतना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या जितना ज्यादा होगा कक्षाएं उतनी ज्यादा होंगी।
अब बता सर, अभी नहीं सर, जब वीडियो लास्ट होगा ना, स्ट्रीमिंग खत्म, तब आप लिखेंगे हैप्पी नवरात्र मेरे लिए। वो कमेंट बॉक्स में दिखता है सर कि आज इतने बच्चों ने कमेंट्स किया, ये नहीं दिखता, ये तो लाइव में चला जाता है। डैश की सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, केंद्रक के कारण। नहीं रे भाई, केंद्रक के बढ़ने से थोड़ी ना त्रिज्या में वृद्धि होगी। न्यूट्रॉन के कारण नहीं भाई, न्यूट्रॉन तो यहां होता है। अब सर प्रोटॉन, वो भी यहां होता है। तो सर इलेक्ट्रॉन सेल, इलेक्ट्रॉन सेल मतलब इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं। यस सर, सी इज द राइट आंसर। आकार या त्रिज्या इलेक्ट्रॉन के कक्षा या कक्षा की संख्या पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या या कक्षा की संख्या, जल्दी से लिख ले भाई। अभी नहीं, जब वीडियो स्ट्रीम खत्म होगा तब अगर आप हमारे लिए टाइम निकालना चाहते हैं तो 1 सेकेंड आप टाइम निकाल के और लिख देंगे हैप्पी नवरात्र सर जी। और मैं अभी आपको विश कर रहा हूं, आपको और आपके पूरे परिवार को। सर परमाणु की त्रिज्या प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? सर परमाणु की त्रिज्या एक ही बात है सर, अभी मैंने बोला था क्या, देखो आकार या त्रिज्या, आकार या त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या बड़ा होगा तो आकार अपने आप बड़ा हो जाएगा। कहता है परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? सर परमाणु की संख्या को नापने के लिए, परमाणु का द्रव्यमान नापने के लिए, परमाणुकता नापने के लिए, परमाणु का आकार नापने के लिए। अभी तुरंत मैंने बताया था, त्रिज्या बोले तो आकार, त्रिज्या बोले तो क्या आकार, त्रिज्या बोले तो क्या आकार। तो बता आंसर की हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सर परमाणु का आकार। त्रिज्या जब ये बोलेगा चला, जो जो त्रिज्या बढ़ेगा आकार बढ़ेगा। यू विल गेट द आंसर। हो गया? निम्न में से सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन सा है? सर ध्यान से देखना, इधर से इधर जाने पर आकार बढ़ता, ध्यान देना चला, आकार बढ़ता, सॉरी, इधर से इधर जाने पर आकार जो है ना घटता। कल भी मैं ये क्वेश्चन लेके आया था और आज भी ला रहा हूं ताकि बच्चों के क्लियर हो जाए। आकार घटता, और जब आवर्त में इधर से इधर आते हो ना अपन तो आकार बढ़ता, आकार बढ़ता। ध्यान देना, इधर से इधर जाने पर आकार घटता और इधर से इधर आने पर आकार बढ़ता। क्वेश्चन का निम्न में से बड़े आकार का परमाणु कौन है? तुम गौर से देखो, सिलिकॉन है, सिलिकॉन 14 होता है शायद, फास्फोरस 16 होता है सर, अल्युमिनियम 13 होता है सर, फास्फोरस 15 होता है सर। ध्यान देना। हाँ, एक 7 नंबर क्वेश्चन है सर, करेंगे अपन। तो गौर से देखो, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है। अगर लगातार एटॉमिक नंबर मिले ना तो समझ लेना वो आवर्त का है। देखो आवर्त में क्या होता है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, तो वो समझ लेना आवर्त का है। और अगर डायरेक्ट नहीं मिले ना, जैसे 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87, इसका मतलब समझ लेना वर्ग का है। 1, 2, 3, 4 सीरियल मिले मतलब आवर्त का है, अगर सीरियल नहीं मिले मतलब वर्ग का है। निम्न में से बड़े आकार का परमाणु कौन है? तो तुम गौर से देखो, ये 13, 14, 15, 16 है, इसका मतलब आवर्त में होगा और आवर्त में घटता है। तो घटता है तो बता किधर है? 13, 14, 15, 16 इधर होगा सर। 13, 12 है यहां, 13, 14, 15, 16 इधर आने पर घटता। तो घटता इसका मतलब कह रहा है कि कहता है निम्न में से सबसे बड़ा परमाणु इधर आने पर घटता, इसका मतलब इधर वाला लेंगे, इधर वाला लेंगे ये से चला, तो इधर से इधर जाने पर घटता, सबसे बड़ा मांग रहा है। तो घटता का मतलब हुआ ये 10 होगा तो ये 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, तो यही वाला में सबसे ज्यादा होगा, तो आंसर हो जाएगा अल्युमिनियम। और सबसे छोटा कहता है इधर जाने पर घटता, सल्फर हो जाता आंसर। आराम से एक क्वेश्चन और दिए हम, इसका 2 क्वेश्चन और दिए हैं, इसीलिए लिख लो। आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर घटता, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता। हो गया? द नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, सेम है। निम्नलिखित में से परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है? सर परमाणु का व्यास हमने कहा सबसे बड़ा है, व्यास बोलो त्रिज्या बोलो, इधर से इधर आने पर क्या होता है सर? वर्ग में बढ़ता है। वर्ग में क्या होता है? बढ़ता। सब देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन, सबसे बढ़ता, इसका मतलब ये 2 होगा तो ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा। कह रहा व्यास सबसे बड़ा है, तो इधर से देखो, स्टेटिन ऑप्शन में है क्या?
है क्या? नहीं है। आयोडीन है क्या? है। तो आंसर मार दे। इधर से इधर जाने पर बढ़ता, सबसे बड़ा खोज रहा तो इधर से खोज ले, सबसे छोटा खोजना होगा तो इधर से खोज लेंगे अपन। समझ में आ रहा है? कह रहा है इधर से इधर जाने पर वर्ग में बढ़ता, इसका मतलब इधर वाले सबसे ज्यादा, इधर वाला सबसे कम। क्वेश्चन अगर बढ़ता कह रहा है तो नीचे से ऑप्शन खोज ले, जो मिल जाएगा आंसर मार देना। घटता कहता तो ऊपर से ऑप्शन खोज ले, जो मिल जाएगा वो मार लेना। ये माने हम कि अगर ये बढ़ता तो 2 3 4 5 6 7 होता, और सबसे बड़ा मांग रहा है, सबसे बड़ा मांग रहा है मतलब इधर से होगा, यानी स्टेटिन। अब एक बार अपन चलते हैं, चला 7 नंबर जो गुरुजी ने छोड़ रखा है। फिर तुम कहेगा 7 नंबर नहीं करवाया आपने। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार किधर से किधर सर? सोडियम यहां है और क्लोरीन की ओर जा रहा है, फ्लोरीन क्लोरीन इधर की ओर जा रहा है। इधर की ओर अगर ये जा रहा है, सोडियम से क्लोरीन की ओर अगर जा रहा है, इसका मतलब आकार जो है सर घटता न है आवर्त में। तो आंसर क्या मारेंगे? घटता है। कतः बढ़ता है, घटता है, पहले बढ़ता फिर घटता, समान होता। तो आंसर क्या मारेंगे सर? घटता है। आंसर क्या मारेंगे सर? घटता है। क्लियर? तो सर उम्मीद करते हैं आपको आज का क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। कुछ नहीं करना है सर, अगर आपको कह देना 2 8 1 है, बता कौन सा आवर्त? 1 2 3 तीसरा आवर्त, बता कक्षा की संख्या 1 2 3, कक्षा की संख्या 3। कहेगा वर्ग कौन सा? बाह्यतम कक्षा में 1 है, वर्ग की संख्या हो जाएगी 1। और अगर बाह्यतम कक्षा में 3 रहता तो कहते 3, 4 रहता तो कहते 4, 5 रहता तो कहते 5, और आवर्त की संख्या में 1 2 3 कर देंगे, आवर्त की संख्या 3। वर्ग की संख्या मांगेगा तो वर्ग की संख्या जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा वही वर्ग हो जाएगा क्या? और परमाणु का आकार कहेगा तो इधर से इधर जाने पर घटता और इधर से इधर जाने पर बढ़ता, उसी पे बना लेंगे सर। इधर से इधर जाने पर घटता मतलब इधर वाले का सबसे कम होगा और इधर वाले का ज्यादा होगा। इधर से इधर आने पर बढ़ता मतलब नीचे वाले का ज्यादा होगा, ऊपर वाले का कम होगा। क्या? एक दो बार सोचिएगा सर, ऑप्शन अपने से बना बना के देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा आंसर की होगा। नमन, हैप्पी नवरात्र। ठीक है, अगर आप हमको नवरात्र विश करना चाहते हैं तो आप सर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो का स्ट्रीमिंग जब ऑफ हो जाएगा उसके बाद मैं देखना चाहता हूं कि अगले 10 से 20 सेकंड में कितने कमेंट्स आते हैं, कितने बच्चे मेरे लिए 1 सेकंड भी 10 सेकंड भी निकाल पाते हैं। मैं तो आपके लिए निकालता हूं, आप निकालते हैं कि नहीं वो देखते हैं। दुष्ट है तुम सब, कोई बात नहीं भी करेगा विश तो गुरुजी तेरे लिए विश कर रहे हैं कि आप सबों को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं सर 25 26 27 बंद रहेगा, 28 से अपने नियमित समय पर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।